नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों मिथुन राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इसमें से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसको लेकर आप चिंता में हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई है जहां आप समझ नहीं पा रहे कि इसका हल क्या है, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हो उसका उल्टा हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त अपने काम को लेकर डाउनफॉल से गुजर रहे हैं, या फिर उनको पैसे की तंगी चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो घर में वाद विवाद हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, या कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो भी वो करना चाहते हैं वो तो हो नहीं पाता, उसके उल्टा उन पर और परेशानी गिर जाती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई है जो उनकी पीठ पीछे उनका बुरा कर रहा है, उसी की वजह से ही उनका कोई काम नहीं बन पा रहा। सब जगह परेशानी ही मिल रही है और हर जगह वो लूज ही कर रहे हैं। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो ये आपका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपसे बदला ले रहा है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि आपने उनके साथ गलत कर दिया। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है पर आप उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो इसी वजह से कोई ऐसा है जो अंदर ही अंदर आपके साथ दुश्मनी कर रहा है। ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं, पर हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जो भी है, इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है जहां आप बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपको पूरी उम्मीद थी कि आपका काम बन जाएगा, पर अब आपको लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। जो भी आप चाहते थे वो आपके हाथ से निकल रहा है। आपके सारे प्लान फेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि अगर उनका ये काम बन जाएगा तो जिंदगी भर के लिए उनकी पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसा था जो आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी था, कोई बड़ा मौका था जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर होने का। इसी वजह से शायद आप इतनी मेहनत कर रहे थे। हो सकता है अभी भी आप इसका इंतजार कर रहे हैं, पर अंदर उम्मीद बहुत कम है, और अब आप ये भी समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो देख लेते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब आपकी सिचुएशन किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम भी हो सकता है, या आपके घर परिवार में कोई भी मसला हो सकता है। पर जो भी है, अगर इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं या रास्ते हैं जहां पर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा रास्ता आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। अगर इस वक्त आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या आपको पैसे की तंगी है, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपको तंगी ही हो सकती है, तो आपको वही रास्ता चुनना है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सके, क्योंकि इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है तो आपकी घर में भी इज्जत है और बाहर भी है। पैसा नहीं है तो इज्जत की बात तो बहुत दूर है, हर वक्त घर में झगड़े ही रहते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव ही देते हैं। इसीलिए इस वक्त ऐसी सोच विचार में मत पड़िए कि आपको क्या करना चाहिए। वही करिए जो आपको सही लग रहा है,
वो रास्ता चुनिए जो आपको आने वाले वक्त में सुख दे सके, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। अगर आपको लगता है कि कोई आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी कर रहा है या कोई आपसे बदला ले रहा है, तो आपको भी अपने दिमाग से टैकल करना है। किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देना चाहिए, पर हाँ, अगर कोई आता भी है तो उन पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब हम किसी को इंटरफियर करने देते हैं तभी वो कर पाता है। आपको भी अपने मामलों को थोड़ा सा इंटेलिजेंस से टैकल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको भी अपने लिए खड़े होना है, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से पूरा काम करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको भी देखना है आपकी तरफ से क्या कमी है, कहाँ पर गलती हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ से एक्शंस में कोई कमी है, आपके एफर्ट्स में कोई कमी है, इसी की वजह से आपका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो अगर आप सिर्फ बैठकर इंतजार ही कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो शायद ऐसा ना हो। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहना है या अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है। याद रखिएगा, ये कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पर आसानी से कुछ नहीं मिलता। जब भी आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए मेहनत करते हैं, तो आपके सामने अड़चनें खड़ी करने वाले बहुत होते हैं, और कुछ नहीं तो जेलसी करने वाले तो होते ही हैं, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपका काम ना बनने दिया जाए। इसीलिए आपको भी थोड़ा सा टैकल करने का हुनर आना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका वास्ता कैसे लोगों से पड़ा है और उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। ये ज़माना सीधे साधे लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम में सक्सेसफुल होने के लिए हर तरह की स्ट्रेटजी का आना ज़रूरी है। बाकी आपकी सिचुएशन क्या है या आपके लिए बेहतर क्या है, वो आप ही सही जानते हैं। सलाह तो आपको कोई भी दे सकता है, पर फैसला आखिर में आप ही का है, क्योंकि जिंदगी भी आप ही की है। तो इसीलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।